हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें एक चैप्टर है रॉयल्टी अकाउंट्स। आज हम रॉयल्टी अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा विथ एंट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारी भी हेल्प कर सकते हैं इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करके। तो बेटा देखो, रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होता है। सबसे पहले इसको हिंदी में अधिकार शुल्क बोलते हैं। रॉयल्टी दो तीन तरह की भी होती है। इसमें आपके एक होती है बेटा माइनिंग रॉयल्टी, ठीक है, और एक होती है पेटेंट रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी, ठीक है, एंड एक होती है आपकी कॉपीराइट। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो रॉयल्टी को अगर थोड़ा बहुत अगर देखें ना, है तो नहीं वो, बट रॉयल्टी जो है वो रेंट की तरह है। आप जैसे रेंट होता है ना, किराया होता है ना, उसी की तरह है ये, बट उससे काफ़ी अलग है। वो क्यों है आइए हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दो पर्सन ले लेते हैं। एक है ये जिसका नाम है मिस्टर राम, एंड एक है ये मिस्टर श्याम। इस एग्जाम्पल से आप समझना इजीली इसको रखेंगे, ज़्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मिस्टर राम जो है और ये मिस्टर श्याम। अब जो मिस्टर राम है ना, हाँ, इसके पास में एक बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया पड़ा है, ज़मीन का एरिया पड़ा है इसके पास में बहुत सारा। और उस ज़मीन के एरिया के अंदर जो है, उस ज़मीन के अंदर जो है माइन्स है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिसको निकाल के मार्केट में अगर सेल किया जाए या मार्केट में बेचा जाए तो उससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मिस्टर राम के पास इतनी मशीनरी या इतना कैपिटल नहीं है कि वो इसके अंदर इन्वेस्ट करके ये सब चीज़ें करें। तो अब ये बात पता चल गई मिस्टर श्याम को कि मिस्टर राम के पास में जो लैंड पड़ी है ना, हाँ, वो बहुत ज़्यादा सही है। उसकी खुदाई करके, उसकी माइनिंग करके उससे बहुत चीज़ें निकाली जा सकती है। हो सकता है कोयला हो या कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या कोई नेचुरल गैस हो या पत्थर ही निकाले जा सकते हैं, मार्बल्स हो गया, है ना। तो ऐसे, तो अब मिस्टर श्याम ने बोला मिस्टर राम को, आज अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं, ऐसा कर तेरी लैंड जो है ना वो कुछ टाइम के लिए मुझे दे दे, कुछ टाइम के लिए मुझे दे दे, 10 साल 20 साल लीज पे दे दे। इसको लीज पे लेना बोल सकते हैं कि लीज पे दे दे मुझे, तेरी लैंड इतने टाइम तक मैं यूज़ करूँगा और इसमें से मैं चीज़ें निकालूंगा। तो अब ये कौन हो गया, ये तो हो गया लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड। और इसको हम, ये जो लैंडलॉर्ड है ना, इसको हम बोलते हैं लेसी। क्या बोलते हैं बेटा? लेसर, सॉरी, लेसर। और ये कौन हो गया? ये तो किराएदार है। ये वाला बंदा ये कौन है? ये तो किराएदार है, ठीक है, टीनेंट है। और इसको हम, किराएदार को या टीनेंट को हम बोलेंगे लेसी। अब लैंड किसकी है? इसकी लैंडलॉर्ड की, मकान मतलब भूस्वामी की, हिंदी में बोलते हैं भूस्वामी, भूमि का स्वामी, ठीक है, लैंडलॉर्ड या लेसर। और इसको यूज कौन करेगा? इसकी माइनिंग कौन करेगा? इसके अंदर से खुदाई कौन करेगा? वो ये लेसी करेगा, मिस्टर श्याम करेगा। पर मिस्टर जितनी भी खुदाई करेगा, जितना भी इससे प्रोडक्शन करेगा, उस प्रोडक्शन पर, उस प्रोडक्शन पर मिस्टर श्याम को, मिस्टर राम को देनी पड़ेगी, यानी कि लेसी को, लेसर को देना पड़ेगा रॉयल्टी, एक रेंट देना पड़ेगा जिसका नाम होता है रॉयल्टी। अगर फॉर एग्जांपल के लिए ये आपके बेटा पर यूनिट हो सकता है, पर केजी हो सकता है, पर लीटर हो सकता है, एक माप होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से 1000 केजी जो है, किलो जो है, या क्विंटल जो है, या 1000 किलो जो है कोई सामान निकाल दिया, तो पर केजी जो है मान लेते हैं 2 रुपीज़ रॉयल्टी है। तो कितनी रॉयल्टी देनी पड़ेगी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 रुपीज़। ये रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी किसको? ये पे करनी पड़ेगी लेसी को, पे करनी पड़ेगी लेसर को, ठीक है। तो ये होता है पूरा रॉयल्टी का सिस्टम, बहुत सिंपल है। जो लैंडलॉर्ड है, जो भूस्वामी है, वो लेसर हो गया। जो किराएदार है, टीनेंट है, वो लेसी हो गया। किराएदार टीनेंट जो है उस भूमि का यूज़ करेगा, उसको खोदेगा, उसमें से जो नेचुरल चीज़ें हैं वो निकालेगा, और पर यूनिट, पर केजी, पर लीटर, पर मीटर जो भी है उसके हिसाब से जो है वो उसको क्या देगा, पेमेंट करेगा, और पर यूनिट के हिसाब से, और उसी को रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक तरीके का रेंट मिल रहा है। लेकिन रेंट तभी मिलेगा जब इसके अंदर से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और ये फिर क्या करेगा, ये जितनी भी चीज़ें निकाल रहा है उसको आगे मार्केट में बेच के फायदा कमाएगा। तो इस तरीके का ये जो मामला है ये रॉयल्टी का होता है,
ठीक है। ऐसे कैसे पेटेंट या कोई कॉपीराइट की रॉयल्टी भी होती है। पेटेंट या कॉपीराइट की रॉयल्टी के अंदर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं राइटर हूँ, मैंने कोई बुक लिख दी, अब बुक लिखने के बाद में उसको पब्लिश भी तो कराना होगा, तो मैं किसी पब्लिकेशन हाउस के पास में जाऊंगा जो उसको टाइप करेगा, उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा, उस बुक को एकदम बढ़िया से बनाएगा और मार्केटिंग करके उसको बेचेगा। अब मैं इतनी झंझट नहीं पालना चाहता, मैं बोलता हूँ ये देखो ये बुक है, ये कहानी, ये नॉवल है, ये मैंने लिखी है, और मैं आप ये पब्लिशिंग हाउस है, मैं उनको बोल रहा हूँ आप बनाओ बढ़िया सी बुक, बढ़िया प्रिंटिंग व्रिंटिंग कराओ, कलर वलर कराओ, मार्केटिंग कराओ, इसको बेचो, और बेचने से जो भी पैसा आएगा उसमें से कुछ पैसा मेरा होगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। जैसे पर बुक कितने में बिक रही है, 100 में, 500 में, उससे मुझे नहीं, पर बुक जो है मैं 50 रुपये रॉयल्टी के लूंगा, या पर बुक जो है मैं 100 रुपये रॉयल्टी के लूंगा, तो मेरे को रॉयल्टी मिलेगी, बाकी सारा पैसा उसका, खर्चा भी उसका, पब्लिशिंग भी उसकी, मार्केटिंग भी उसकी। तो ये रॉयल्टी का सिस्टम हो गया। इस केस में जो मैं हूँ वो लेसर हूँ, वो है लेसी। ठीक है, ओके। इसका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, बट इस क्वेश्चन को कराने से पहले थोड़ी कुछ चीजें और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अब इस केस में जो होता है ना रॉयल्टी, वापस से देखो, ये है हमारा लैंडलॉर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा भूस्वामी, या हिंदी में भूस्वामी बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेसर। ये है लेसी। अब मैं राम श्याम नहीं बोल रहा हूं, ये नाम से बुला लेता हूं, लेसी, यानी कि किराएदार। ठीक है, अब लेसी जो है वो क्या करेगा, इसको प्रोडक्शन करेगा, और जितना प्रोडक्शन करेगा उस प्रोडक्शन के ऊपर, उत्पादन के ऊपर, जितना खोदेगा, जितना माइनिंग करेगा, उसके ऊपर वो क्या पे करेगा, रॉयल्टी पे करेगा। अब रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ चीजें और होती है। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है एक मिनिमम रेंट का, मिनिमम रेंट का, एक कॉन्सेप्ट आता है शॉर्टेज का। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, मिनिमम रेंट, शॉर्टेज। अब ये क्या है, देखो ये है कि जितना प्रोडक्शन करेगा ना उसके ऊपर रॉयल्टी जो है वो 2 रुपी, फॉर एग्जाम्पल के 2 रुपए पर टन मान लेते हैं, पर टन। ठीक है, कोयला निकाल रहे हैं और रॉयल्टी कितनी पे करेंगे, 2 रुपी पर टन पे करनी है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी हो गई 2 रुपी पर टन। बट अगर कभी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो, या अगर कभी प्रोडक्शन कम हुआ या ज्यादा हुआ तो एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम रेंट की। रॉयल्टी तो ठीक है, लेकिन इस लेसी को, इस लेसर को एक मिनिमम रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस बेचारे की लैंड यूज हो रही है ना। तो वो मिनिमम रेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि वो मिनिमम रेंट है 10,000 रुपीज। अब यहां जो प्रोडक्शन किया, अब देखना, प्रोडक्शन किया मान लेते हैं 4,000 टन, तो इसको रॉयल्टी कितनी मिलेगी बताओ, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी रॉयल्टी हो गई, 8,000 रॉयल्टी पे करेगा। बट मिनिमम कितना बोला हुआ है, 10,000, तो 8,000 की रॉयल्टी और 2,000 एक्स्ट्रा करके कम से कम 10,000 तो पे करने ही करने होंगे। ये होता है मिनिमम रेंट। ओके, अगर फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर इसने प्रोडक्शन 6,000 टन का कर दिया तो रॉयल्टी कितनी हो गई, 12,000। अब मिनिमम रेंट वेंट कुछ नहीं, अब तो 12,000 पे कर देगा। मिनिमम रेंट का मतलब है कम से कम इतना तो पेमेंट करना ही होगा। अगर आप प्रोडक्शन कम करते हो और 10,000 नहीं हो पा रहे हैं तो आपको 10,000 तो पे करने ही पड़ेंगे। और ये जो 2,000 है ये क्या है, ये है बेटा शॉर्ट वर्किंग या शॉर्टेज या शॉर्ट वर्किंग बोल सकते हैं इसको। एक तो शॉर्टेज बोल सकते हैं या शॉर्ट वर्किंग बोल सकते हैं। अभी मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा के आपको और समझाऊंगा। शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं इसको। कि टोटल रॉयल्टी कितनी हो रही है, 8,000। देखना आप, इधर मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ देखो, रॉयल्टी कितनी हो रही है, रॉयल्टी हो रही है भैया 4,000 टन निकाला, 2 रुपी पर टन, तो रॉयल्टी हो रही है 8,000। मिनिमम रेंट कितना है, मिनिमम रेंट कम से कम कितना पे करना है, कम से कम 10,000 पे करना है। तो कितने कम पड़ रहे हैं, 2,000। ये जो 2,000 कम पड़ रहे हैं ये हो गया आपका शॉर्ट वर्किंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग अस्तित्व में कब आएगी, शॉर्ट वर्किंग तभी अस्तित्व में आएगी जब मिनिमम रेंट से भी कम प्रोडक्शन होगा। अगर जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से भी कम बन रही है तो शॉर्ट वर्किंग आएगी अस्तित्व में, वरना नहीं आएगी। ओके, अब एक चीज और होती है, इस शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप भी किया जाता है। रिकॉप्ड वो क्या होता है वो मैं बताता हूं। देखो अभी क्या हुआ, इस साल जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ, देखो इस साल प्रोडक्शन हुआ 4,000 टन का,
तो 2 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी 8000 बन रही थी, पर कम से कम 10,000 देने थे, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई 2000 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन देखो कितना हुआ। नेक्स्ट ईयर रॉयल्टी बन रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन हो गया, अच्छा प्रोडक्शन हो गया 8000 टन, और पर यूनिट कितना 2 रुपीज देना है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी कितनी हो गई 16,000 रुपये। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग तो हो ही नहीं रही है, क्यों? क्योंकि मिनिमम रेंट तो 10,000 से ज़्यादा ही है, मिनिमम तो पैसा 10,000 से ज़्यादा ही जा रहा है ना, 16,000 रुपये जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, मिनिमम रेंट भी जा रहा है, उसके ऊपर भी पैसा जा रहा है। बट अगर यहाँ पर जो लेसी है उसको एक राइट होता है शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप करने का, यानी कि रिकवर्ड करने का, कि भैया पिछली साल मैंने 2,000 रुपये ज़्यादा दिए थे आपको, वो मैं रिकॉप कर लूँगा, तो अब वो क्या कर लेगा, शॉर्ट वर्किंग रिकॉप कर लेगा। शॉर्ट वर्किंग जो है उसको क्या कर लेगा, रिकॉप या रिकवर्ड कर लेगा उसको, ठीक है। वो कितना 2000 रिकॉप कर लेगा। तो अब पेमेंट कितना जाएगा इस बार 14,000, और ये मिनिमम रेंट से तो ज़्यादा ही है बस, ठीक है। तो ये अब ऐसा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, उसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये रहा, जो इतनी देर से मैं क्वेश्चन नीचे नीचे करे जा रहा था, ये है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। राज रानी कोल कंपनी, राज रानी कोल कंपनी है, टुक लीज फ्रॉम राज साइनिंग। देखो लीज किससे ले रहे हैं, टुक लीज फ्रॉम राज साइनिंग, तो ये कौन हो गया बेटा, ये हो गया लेसर, और ये कौन हो गया, ये हो गया लेसी, ओके। ये हो गया भूस्वामी, राज साइनिंग, राज सिंह है, साइनिंग नहीं है, राज सिंह है, ठीक है, ये गलत लिख दिया है, राज सिंह। तो राज सिंह जो है वो लेसर हो गया, भूस्वामी हो गया, उसकी जमीन जो है वो, उसकी जमीन जो है वो एक कंपनी है जिसका नाम है राज रानी कोल कंपनी, वो उस जमीन को ले रही है, और उस जमीन में से कोयला निकालेगी और उसको आगे बेचेगी, और राज सिंह को जो है, लेसर को जो है रॉयल्टी पे करेगी। 1 जनवरी 2014 a royalty of ₹2 per ton on the coal raised a minimum rent। सबसे पहले रॉयल्टी कितनी, रॉयल्टी अमाउंट कितना, देखो रॉयल्टी अमाउंट मैं फटाफट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, 2 रुपये पर टन, ठीक है, ओके। और मिनिमम रेंट कितना है, मिनिमम रेंट कम से कम, कभी अगर इतना पैसा नहीं बन रहा है तो इतना तो देना ही है, 40,000 रुपये पर एनम, ठीक है। और जो अगर शॉर्ट वर्किंग होती है किसी वजह से, तो यहाँ पर एक पावर है रिकॉप ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जो शॉर्ट वर्किंग होगी उसको शुरू के फर्स्ट 4 ईयर के अंदर, फर्स्ट 4 ईयर के अंदर उसको जो है रिकॉप किया जा सकता है। गिव जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्री देनी है और आपको एक टेबल भी बनानी है, उसके अंदर ये सब कुछ समझाना है। अब प्रोडक्शन कितना हुआ, 2014 में प्रोडक्शन कितना हुआ 12,000 टन, 2015 में प्रोडक्शन कितना हुआ 18,000 टन, 2016 में 24,000 टन, 2017 में 32,000 टन, 2018 में 30,000 टन, इतना प्रोडक्शन हुआ। आइए देखते हैं, हम एक टेबल बनाएंगे, उससे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो आइए टेबल बना देते हैं, ये रही हमारी टेबल, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे हम। ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा बेटा, फर्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा ईयर का, ठीक है। सेकंड कॉलम जो इसके अंदर होगा वो होगा आपके प्रोडक्शन का। सेकंड कॉलम किसका हो जाएगा, प्रोडक्शन का, भाई प्रोडक्शन कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ में सेकंड कॉलम प्रोडक्शन का। थर्ड कॉलम हो जाएगा आपका रॉयल्टी का, रॉयल्टी कितनी है। फोर्थ कॉलम जो है वो हो जाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग का, शॉर्ट वर्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग पेमेंट का, और लास्ट में पेमेंट का। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये है टेबल शोइंग रॉयल्टी पेबल टू राज सिंह, राज सिंह, ठीक है। सबसे पहले ईयर लिख देते हैं, ये ईयर, ठीक है। अब ईयर कौन कौन से हैं, तो देखो बेटा ये रहे ईयर 2014 से लगाकर 2018 तक, यहाँ लिख देते हैं हम, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन कितना कितना किया, अब प्रोडक्शन देख लो बेटा, ये रहा 12, 18, 24, 12, 18, 24, 12,000, 18,000, 24,000 एंड आगे कितना था
32 एंड 30, 32 एंड 30, 32,000 एंड 30,000। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया रॉयल्टी कितनी है। रॉयल्टी पर टन कितनी है, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे देखो, तो बेटा यहाँ पर रॉयल्टी कितनी हो जाएगी, 2 रुपये पर टन है ना, तो यहाँ रॉयल्टी कितनी हो जाएगी, रॉयल्टी 12,000 मल्टीप्लाई करो 2 को, 24,000। बट बेटा मिनिमम रेंट कितना है, मिनिमम रेंट कितना भाई साहब, मिनिमम रेंट ये रहा 40,000 कम से कम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो प्रोडक्शन हुआ है 12,000 टन, उस हिसाब से तो 24,000 रुपये बन रहे हैं। तो मिनिमम रेंट तो कितना है, वो है 40,000, तो कम से कम 40,000 देने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर आ गई आपके सामने शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग आ गई आपके पास में। यहाँ पर कितना शॉर्ट वर्किंग हो गई आपका, 40 में से कर दूँ 24 लेस कर दूँ, 14,000 माइनस 24,000, देखो 16,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग होगी। है समझ में, 16,000 की क्या होगी बेटा, शॉर्ट वर्किंग होगी। ठीक है, अब समझना इसको बहुत अच्छे से समझना। ये थोड़ा सा बेटा ना मैं इसको नज़दीक लाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। एक सेकेंड, ये लाइन जो है ना, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं ताकि हमको और स्पेस मिल जाए। ठीक है, 1 सेकेंड ओनली। बस हो गया, हो गया, हो गया। एक कॉलम यहाँ मिल जाए, 2 कॉलम बन गए। एक कॉलम हम कर देते हैं शॉर्ट वर्किंग का, और एक हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग रिकॉप, वो वाला भी है। और लास्ट कॉलम हो जाएगा पेमेंट का। ठीक है, लास्ट कॉलम किसका हो जाएगा, पेमेंट का। भाई आपने रॉयल्टी पे कितनी करी, पेमेंट, ओके। हाँ, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई, 16,000 रुपये। तो पेमेंट कितना करोगे, रिकॉप तो है नहीं कोई, अभी हुई है शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट कितना करोगे, 40,000, मिनिमम रेंट कम से कम पे करना है। ओके, नेक्स्ट 18,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आ गया, 36,000 की रॉयल्टी हो रही है। मिनिमम रेंट कितना पे करना है, 40,000। तो अभी भी और शॉर्ट वर्किंग हो गई है ना, कम से कम 40 देने, लेकिन 36 ही बन रहे हैं। तो शॉर्ट वर्किंग हो गई 4,000 की। तो टोटल शॉर्ट वर्किंग 20 की हो गई है। ठीक है, रिकॉप अभी कर नहीं रहे, पेमेंट कितना होगा, 40,000 का। नेक्स्ट देखो, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया, ये हो गया 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 48,000। तो 48,000 की इस बार क्या हो रही है बेटा, रॉयल्टी हो रही है। और मिनिमम कितने पे करने हैं, 40। तो इस बार शॉर्ट वर्किंग हो रही है क्या, नहीं, 40 दे रहे हैं, 48 बन रहे हैं, 8,000 क्या बन रहे हैं, ज़्यादा। बट हम पेमेंट 48 का नहीं करेंगे, क्योंकि पहले जो शॉर्ट वर्किंग हो गई थी 20,000, पहले उसको रिकवर करेंगे। तो कम से कम कितने देने हैं, 40, बन कितने रहे हैं, 48, 48 बन रहे हैं ना। तो 8,000 हम क्या कर देंगे, रिकॉप। तो अब आप देखिए टोटल कितना हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ था, 20। अब उसमें से रिकॉप कितना कर लिया, 8,000। तो अभी भी शॉर्ट वर्किंग कितना पड़ा है, 12,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया बेटा 64,000। ठीक है, और मिनिमम रेंट कितना है, और अभी यहाँ पर कितना ज़्यादा है, ये 64 माइनस 40 करेंगे 24,000 ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन हमारी शॉर्ट वर्किंग जो है वो रिकॉप कितनी करनी थी, टोटल 16 और 4 20 करी थी, 8 रिकॉप कर ली थी, और कितनी करनी है, 12,000। तो 12 रिकॉप कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप पेमेंट कितने करेंगे, तो 64,000 में से 12,000 रिकॉप कर लेंगे, तो पेमेंट करेंगे हम 52,000। नेक्स्ट देखो, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 60,000 बन रहा है। मिनिमम रेंट कितना है, 40,000। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग हो रही है क्या, नहीं। रिकॉप करना है क्या, नहीं बेटा कर चुके हैं। 16 प्लस 4 कितने, 20 शॉर्ट वर्किंग हुई थी, 8 प्लस 12 20,000 रिकॉप हो गई। तो पूरा पेमेंट कर दो 60,000 का। तो ये था बेटा आपका टेबल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एंट्रीज, जनरल एंट्री सिखाता हूँ फटाफट से, आपको और बढ़िया लगेगा। जनरल एंट्री बनाने के लिए वैसे तो बेटा जनरल बनाना होता है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट करा देता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं ईयर, कौन सा, 2014। 2014 में क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम करेंगे
ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2014 में सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, देखना बेटा किसकी बुक्स में कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ लेसी, मतलब वो किराएदार है ना, वो है, ठीक है, लैंडलॉर्ड नहीं है, लेसी है, किराएदार है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि राज रानी कोल कंपनी वो, ठीक है, ओके। तो वो एंट्री क्या करेगी, अब रॉयल्टी जो है उस कंपनी के लिए, रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी खर्चा है, तो वो रॉयल्टी अकाउंट क्या कर देगा, डेबिट, ओके, ठीक है। तो रॉयल्टी कितनी हो रही है, यहाँ देखो रॉयल्टी कितनी बन रही है, पेन चेंज कर लेता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, 24,000 की रॉयल्टी बन रही है, 24,000। पर बेटा राज सिंह को 24,000 देने हैं क्या, राज सिंह कौन है, लैंडलॉर्ड, उसको तो कम से कम 40 देने हैं, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 16,000। ये 16,000 क्या हो गया बेटा, ये 16,000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि खर्चा है, शॉर्ट वर्किंग भी एक तरह का लॉस ही है, खर्चा ही है, ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, किसको देना है, राज सिंह को, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, राज सिंह को पेमेंट कर देंगे, तो राज सिंह अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, राज सिंह कौन है, लैंडलॉर्ड है, लेसर है, टू बैंक, कितना पे करेंगे, 40,000। और ये जो रॉयल्टी है ना, ये लेसी के लिए, यानी कि राज रानी कोल कंपनी के लिए, राज रानी कोल कंपनी के लिए ये क्या है, रॉयल्टी क्या है, एक खर्चा है ना, ये शॉर्ट वर्किंग खर्चा नहीं है, डेबिट भले ही किया है लेकिन इसको डेबिट ही रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग जो है ना वो आगे जाके हम रिकॉप करेंगे, तो इस अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन रॉयल्टी अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। तो हम रॉयल्टी अकाउंट के साथ में क्या करेंगे, देखो 31 मार्च 2014 जो लेसी है वो क्या करेगा, रॉयल्टी अकाउंट को ट्रांसफर कर देगा पीएनएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ईयर एंड के अंदर सारे लॉसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं, पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं, तो टू रॉयल्टी अकाउंट। अब रॉयल्टी में कितना है, 24, तो 24 पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बट बेटा इस शॉर्ट वर्किंग को मैंने नहीं छेड़ा, वो अभी भी डेबिट पड़ा है, क्योंकि इसको मैं क्रेडिट तभी करूंगा जब इसको मैं रिकॉप करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 2014। आइए अब करते हैं 2015 की एंट्री, 31 मार्च दिसंबर 2015, उसमें वापस वही रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किसको देनी है, टू राज सिंह, ठीक है। अब देखो बेटा कितनी रॉयल्टी है 2015 के अंदर, ये देखो 36,000, 36,000, तो यहाँ करेंगे 36,000, बट मिनिमम कितना देना है, 40,000 देना है कम से कम। राज सिंह को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि क्रेडिटर है, मतलब एक तरह की लाइबिलिटी है, उसको दिए नहीं अब देंगे, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग हो गई, शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी देखो, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट हो गया 4,000, पहले डेबिट पड़ा 12 से 16,000 से 4 से और डेबिट कर दिया, टोटल 20 से हो गया, ठीक है। अब हम राज सिंह को पेमेंट कर देंगे 31 दिसंबर 2015, राज सिंह अकाउंट डेबिट, राज सिंह अकाउंट डेबिट टू बैंक, राज सिंह को कितना देंगे, वही 40, राज सिंह जितने से क्रेडिट उतने से क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर 31 दिसंबर 2015 ये जो रॉयल्टी है इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट, कितना 36,000, रॉयल्टी जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, ये 2015 खत्म हो गया। शॉर्ट वर्किंग अभी भी पड़ी है, देखो यहाँ पे कितने से डेबिट पड़ी है, अभी तक मैंने क्रेडिट नहीं किया है 4 से, और यहाँ पर कितने से डेबिट पड़ी है अभी तक, 16 से, टोटल 20 से डेबिट पड़ी है, जब रिकॉप करूंगा तो क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो आ जाइए 2015 के बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम 2016, 31 दिसंबर 2016, वापस वही रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और टू राज सिंह अकाउंट। अब देखो बेटा रॉयल्टी कितनी है, 2016 की रॉयल्टी देखो, ये रही 2016 की रॉयल्टी 48,000 है, तो इसका मतलब इस बार शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है ना। रॉयल्टी कितनी हो रही है 48,000 और राज सिंह को कितने देने हैं 48। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको हम राज सिंह को जो है हम कम ही देंगे, वैसे कम देंगे हम राज सिंह को, लेकिन उसकी एंट्री देखो आप, क्या इंटरेस्टिंग एंट्री बनेगी, मजा आएगा। देखो 31 दिसंबर 2016 को राज सिंह को डेबिट कर दो, कितने देने हैं भैया, राज सिंह को 48 से राज सिंह क्रेडिट था, वापस डेबिट कर दिया उसको, क्लोज हो गया वो अकाउंट। टू बैंक, भैया हम उसको
48 नहीं देंगे, हम उसको अभी 40 ही देंगे। पता है क्यों? क्योंकि 8000 हम रिकॉप करने लग जाएंगे। पहले हमने 16001 4001 शॉर्ट वर्किंग के ज़्यादा दिए थे, उसकी रिकवरी कर लेंगे पहले। अब शॉर्ट वर्किंग उस टाइम क्या पड़ा था बेटा? शॉर्ट वर्किंग डेबिट पड़ा था ना। अब वो शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगा? क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग 16 से डेबिट था, फिर शॉर्ट वर्किंग को मैंने डेबिट किया 4 से, तो टोटल 20 से डेबिट पड़ा था, अभी 8 से क्रेडिट कर दिया, तो 12000 अभी भी रिकॉप करने बाकी है। ओके, मतलब राज सिंह को 40 ही पेमेंट गया है। और यहाँ पर देख भी लो, ये देखो लास्ट में पेमेंट राज सिंह को थर्ड ईयर 2016 में कितना गया है? 40 ही गया है, क्योंकि 8000 रिकॉप कर लिए थे। ओके, नेक्स्ट चलो 2017 पे आ जाते हैं। बस अब तो पहुंच गए हम हमारी मंजिल के नज़दीक। 2017 31 दिसंबर 2017, वही रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू राज सिंह। राज सिंह कौन है? लेसर लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने देने हैं? 64। 2017 में कितने देने हैं? 64,000 देने हैं, 64,000 देने हैं, ठीक है। तो आइए देते हैं। अरे आजा, बोर्ड को क्या हो गया? हाँ आ गया, ठीक है। तो 64,000। अब सेकेंड एंट्री के अंदर पेमेंट वाली एंट्री देखना। 31 दिसंबर 17 राज सिंह अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर बैंक करते टाइम 64 दे देते, बट 12,000 की अभी भी रिकॉप करना है 12,000 का। 20 की शॉर्ट वर्किंग हुई थी, 16 के अंदर 8,000 रिकॉप कर लिए थे, अभी रिकॉप और करेंगे, तो 2 शॉर्ट वर्किंग। अब जो है शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे आपकी क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 12,000 से। तो इससे क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग 20 से डेबिट हुई थी, 20 से क्रेडिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्लोज, और इसको पेमेंट कर देंगे 52,000, ठीक है। अरे हाँ, वो पीएनएल अकाउंट में तो ट्रांसफर कर ही नहीं रहे हैं अपन, सॉरी, हाँ मैं भूल गया। लास्ट में ये जो रॉयल्टी है पीएनएल अकाउंट में जाएगी, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। 16 में मैंने नहीं करी, आप कर लेना, ठीक है। 64,000 बस। अब लास्ट ईयर देखो बेटा, 2018 31 दिसंबर 2018 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब ये इंटरेस्टिंग एंट्री आपको समझ में आएगा इस एंट्री से। टू राज सिंह कितनी रॉयल्टी? आइए टेबल में देखते हैं। रॉयल्टी है 60,000 की, रॉयल्टी कॉलम है, रॉयल्टी है 60,000 की, 60,000 की, 60,000। अब जब पेमेंट करेंगे ना, तब देखना 31 दिसंबर 2018 पेमेंट की एंट्री देखो। राज सिंह अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? पूरा का पूरा 60,000 पेमेंट है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अब नहीं है, तो किसी चीज को रिकॉप नहीं करना है, जो थी वो कर चुके हैं। और लास्ट में क्या होगा? 31 दिसंबर 2018 को पीएनएल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर 60,000। ओके, तो मैंने कोशिश करी है फटाफट कराने के लिए एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अगर मेरे ये एफर्ट्स से आपको हेल्प मिल रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर। और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स को जानते हो उनको व्हाट्सअप कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।